नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है छठ पूजा का विशेष त्योहार, विशेष पर्व। और इस बार की छठ पूजा इतनी ज्यादा विशेष क्यों है? क्योंकि रविवार के दिन ये छठ पूजा पड़ रही है। आप सभी को पता है, छठ के दिन माता छठी की और साथ ही साथ सूर्य भगवान जी की आराधना करी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। और 2023 के अंदर पड़ने वाले छठ पूजा का जो दिन है वो है रविवार का दिन, जो कि सूर्य भगवान जी का दिन होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं, मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां हैं, लकवे जैसी संबंधित परेशानियां हैं, शारीरिक अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई बीमारी है, काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, या फिर धन से संबंधित कोई समस्या है, आपके परिवार में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन ही नहीं रहा है, तो छठ पूजा के दिन यानी कि छठी के दिन आपको अर्घ के लोटे में घी के जल को लेकर के इस उपाय को करना होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं, विश पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ इसके अलावा मैं एक वीडियो आपके और भी डालूंगा जिसके अंदर सूर्य ग्रह को मजबूत करने का सबसे अद्भुत उपाय है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वाले वीडियो में हम अर्घ के लोटे में घी के जल वाले उपाय को देखेंगे, पूरा पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादी देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सूर्य भगवान जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, इस छठ पूजा को याद करके उनका कोई सा भी एक मंत्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। छठ पूजा का कितना बड़ा महत्व होता है, ये सब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से करवा चौथ के दिन स्त्रियां, महिलाएं एक दिन का व्रत रखती है, उसी तरीके से छठ पूजा के दिन 3 दिन तक निर्जला व्रत रखा जाता है। दिवाली के बाद पड़ने वाली जो चतुर्थी है, तभी से छठ पूजा के व्रत की शुरुआत हो जाती है, आरंभ हो जाता है। और जब ये सोमवार की सुबह को सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के बाद में खत्म होगा। इस बार का मैं बता रहा हूँ है ना, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक एक करके सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहले वाला उपाय है अर्घ्य के लोटे में घी का जल आपको लेना है। ये किस लिए करना है? ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, काफी सारी समस्या है, दिक्कत है, या फिर कर्ज आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कर्ज चुकता ही नहीं हो रहा है, तो छठ पूजा के दिन मात्र इस वाले उपाय को किया जाता है। आपको लेना है एक शुद्ध जल। अपने घर का कौन सा जल लोगे? तांबे का, मतलब तांबे का लोटा लोगे। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसी के साथ इसके अंदर डालना होगा आपको 1 चम्मच किसका? घी। जो देसी घी आपको मिल जाए ना, वो देसी घी ले लेना। जनरली यहाँ पर जो उपाय में है ना, आप जब भी कभी पूजा पाठ के लिए घी ले तो गाय का घी ले, नहीं मिलता है देसी घी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अलावा आपके घर में जो सिक्का रखा हुआ हो, लक्ष्मी के तौर पर 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो मिल जाए एक सिक्का आपको लेना है। थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। ये आपके घर में कर्ज की समस्या को दूर करता है, आपके जीवन की समस्याओं को खत्म करता है। और सबसे अद्भुत चीज जो आपको लेनी है वो है 1 टुकड़ा गुड़ का। इन सभी सामग्रियों को आपको इसी वाले कलश में डाल देना है। सबसे पहले आपको 1 चम्मच घी डाल देना। उसके बाद में लक्ष्मी के तौर पर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए सिक्का डाल देना। 1 चुटकी आपको इसी के अंदर डाल देना होगा। लाल चंदन है ना, और अपनी कामना कह करके गुड़ का 1 टुकड़ा इसी के अंदर आपको डाल देना है। सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात, छठ पूजा के दिन रविवार के दिन सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र जरूर होना चाहिए, उसे लेना। और उसे लेने के पश्चात आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है।
आपका जो मुख और नासिका होगी बिल्कुल समक्ष में होगी सूर्य भगवान जी के। जो होगा आपके हाथ सर्प से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी वाले लोटे से आपको सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर 12 मंत्र बता रहा हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम भानवे नमः, आदित्य नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम आकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 7 बार स्मरण करके इस लोटे जल से आपको यहाँ पर अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के पश्चात सूर्य नमस्कार करना है और इस लोटे के अंदर जो आपने एक सिक्का डाला था लक्ष्मी के तौर पर, उसे उठा लेना है। उठाने के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में रख देना थोड़ी सी देर के लिए। जो भी आप पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने घर के मंदिर से उस सिक्के को उठाना और अपने घर में जिस जगह पर भी आप धन रखते हैं उस जगह पर आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय छठ के दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है, उस परिवार पर कभी भी कर्जा नहीं पड़ता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। यह बीमारी के लिए। देखिए अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को ऐसी बीमारी है जैसे लकवे टाइप की बीमारी हो गई है, एक हिस्सा शरीर का खराब हो गया है, मांसपेशियों से संबंधित परेशानी है, हार्ट से संबंधित परेशानियां, शारीरिक अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई अंग काम नहीं कर रहा शरीर का, तो छठ पूजा के दिन बहुत बड़ा विशेष महत्व है इस वाले उपाय का। और जो इसके आगे आने वाला उपाय होगा वो होगा बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस वाले उपाय में आपको अपने शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को है तो छठ पूजा के दिन इस वाले उपाय को करने के लिए जरूर कहिएगा। आपको एक लोटा तांबे का इसी तरीके से ले लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। अगर तांबे का ना हो तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। क्या डालनी है? एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है और इसी हल्दी वाले जल से सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है। वहीं 12 नामों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए जो नियम मैंने आपको बताया था, आपके जो दोनों हाथ है वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए और आपको मुख और नासिका बिल्कुल चमक्ष में होनी चाहिए सूर्य भगवान जी के। ठीक है, अब लेकिन इसका एक तरीका है, खास नियम है। किस तरीके से है? देखिए आपके शरीर में किस तरफ में परेशानी हो रही है उस तरीके से आपको जल अर्पित करना है। जैसे अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो आपका हार्ट होता है इस दिशा में, तो जब आप जल समर्पित करेंगे ना तो जल की धार जो होनी चाहिए बिल्कुल इसके सामने से ऐसे करके नीचे गिरनी चाहिए। ये वाला बहुत बड़ा नियम है जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। अगर आपके सर वगैरह में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आपके सर के सामने से, उस स्थान के सामने से इस जल धार को आपको इस तरीके से समर्पित करना है सूर्य भगवान जी को। जिस तरफ में भी शरीर में दिक्कत है ना, समस्या है, किसी भी तरीके की परेशानियां है ना, तो आपको उन 12 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए उसी सीध में से धार को गिराते हुए आपको इस वाले उपाय को करना है। एक दिन करके देख लीजिए और इसके बाद में हर संडे की संडे यानी कि रविवार के रविवार दिन, छठ पूजा के दिन से स्टार्ट करना है। रविवार के दिन कर लीजिए, 5 रविवार निकलेंगे ना आपकी जो भी की ये जो हार्ट से संबंधित परेशानियां या फिर लकवे से संबंधित परेशानियां, कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, उससे संबंधित परेशानियां सारी खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो इसे भी जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का उपाय और सूर्य भगवान जी का इससे बड़ा उपाय हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ इससे आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो होता है ना वो बहुत मजबूत बनता है। इसके सूर्य के साथ में महादेव जी की शक्ति भी शामिल है। कैसे करना है? ध्यान से सुनिएगा। आप जब सुबह सुबह उठकर के छठ के दिन सूर्य भगवान जी को एक लोटा अर्घ्य देना है। सिंपल, कुछ नहीं डालना। उस लोटे के अंदर एक लोटा अर्घ्य देने के पश्चात आपको ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ्य दें आपके शरीर पर श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए। अर्घ्य देने के पश्चात अगर आपके घर में कुशा का आसन है,
देखिए, पूज्य गुरु जी ने कुशा का महत्व तो पहले भी आपको बताया था। आशा करता हूँ आप में से 50% लोगों के घरों में कुशा का आसन जरूर होगा। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल आसन ले लेना। वैसे कुशा के आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी कुशा के आसन पर बैठकर के आपको आपके सामने एक चौकी लगानी है। इस चौकी पर रखना है आपको सफेद कपड़ा, सफेद सूती कपड़ा जो होता है ना, वो आपको बिछाना है। और अगर आपके पास में सूर्य भगवान जी की कोई फोटो है तो वो ले लेना। और अगर सूर्य भगवान जी का कोई फोटो नहीं है तो आपके घर में चने की दाल जरूर होगी। उस चने की दाल को आपको सफेद कपड़े के ऊपर रख करके और भगवान जी के समान इस तरीके से आकृति बना लेनी है। उसी के सूर्य की तरह इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए, जैसा मैं आपको चित्र में बता रहा हूं, इस तरीके से आपको सूर्य भगवान जी का निर्माण कर लेना है उन्हीं चने की दाल से। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। कर लेने के पश्चात उसी सफेद कपड़े के ऊपर सबसे मेन जो चीज है, देखिए, छठ पूजा के दिन पके हुए चावल और गुड़ खाने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय करते हैं ना, तो आपको लेने होंगी 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। ध्यान रखना, छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेना। और इसी चौकी पर एक तरफ आपको यहाँ पर रख देने हैं 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। ये रख दिए और एक तरफ रखने होंगे आपको गिनकर के 21 चावल के दाने। क्या रखने हैं? 21 चावल के दाने। ये चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और अपनी मनोकामना कह करके जो लाल पुष्प आपको मिल जाए, जो भी लाल पुष्प गुड़ हल्का मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। इसी चौकी पर आपको रख देना है इस लाल पुष्प को भी। ये सभी चीजों को रख करके आपका जो मुंह होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ है ना। कुशा के आसन पर आप बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात रुद्राक्ष की माला से ये चीज ध्यान रखना, हर चीज का एक नियम है। रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला का जाप करना है। कौन से मंत्र के साथ में? ये चीज ध्यान दीजिएगा, सूर्या भगवान जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, रुद्राक्ष की माला से आपको उसका जाप करने के पश्चात जो ये चने की दाल है, उस चने की दाल को आपको उठाना है, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल देना है ताकि पक्षी खा लें। इसके अलावा जो 21 चावल के दाने, 7 गुड़ की डालियां और एक फूल जो है ना, उसी सफेद कपड़े के अंदर बांध करके उसकी पोटली बना लें और अपनी मनोकामना कह करके किसी भी समय जाकर के किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में उसे बहा दें। पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपकी जो भी होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।